तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें पिछले लेक्चर्स में मैंने सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात किया था, ठीक है। जिसमें से डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि फर्स्ट वन वाज न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसका आउटर मेम्ब्रेनस थोड़ा रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट्स होता है, और इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। जेनेटिक मटेरियल को बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। And the third cell organelle, that is double membrane structure, is क्लोरोप्लास्ट, जिसमें से अपने पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर सेकेंड सेल ऑर्गेनल विच इज हैविंग डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्ट्रक्चर को डिस्कशन करते हुए इसके हम फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। सबको अपने नोटबुक और बुक ओपन करके रखेंगे और समझते चलेंगे, ओके। क्लियर? नाउ लेट्स गो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल होता है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं और उसके बारे में फिर हम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? गैदर करेंगे, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट मेम्ब्रेन। नाउ ये अपने पास सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो एक दूसरा मेम्ब्रेन है इसके पास जो कि इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा, और ये इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर थोड़े से स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे फोल्डेड वे में होता है, ओके। चलो ध्यान देते रहना स्ट्रक्चर्स पे, कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। So this is our outer membrane and this one is our inner membrane. क्लियर है? अब तुम लोग को यहाँ पे एक चीज और दिखेगी कि ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी एक स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? दिस स्पेस इज नॉन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, डेंस लिक्विड प्रेजेंट रहता है। सिमिलरली इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी ऐसे डेंस लिक्विड प्रेजेंट रहता है, और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। What it is called? This is called as matrix, and this matrix is in liquid form. Now next point है अपने पास कि इस मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग तरह की भी सब्सटेंसेस होती है। लाइक फर्स्ट वन इज अपने पास होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम इज ऑफ
70s टाइप, इस टाइप 70s टाइप, जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में जब मैं सेल का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने ये सारी चीजें समझा रखी थी। 70s क्या होता है, 80s क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है। व्हाट इज एस फॉर, व्हाट इज स्टैंड, एस स्टैंड्स फॉर, ओके शेडॉक कोएफिशिएंट, ओके राइट। इसके बाद इसके पास खुद का एक डीएनए होता है, and this DNA is double stranded and this is in circular structure. This is circular double stranded DNA. Okay? Now the inner membrane is in folded. कैसे है ये, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और ये जो फोल्ड यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे फॉर्मेशन क्यों होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। Now on this cristae or on this inner surface, inner surface of the inner membrane, there are presence of the F1 F0 particles, and these F1 F0 particles are present all over this inner membrane, all over this inner membrane. अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ जाएंगे थोड़ा, ओके ठीक। मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ी देर में जूम करूंगा और उसको स्ट्रक्चर को दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ओके। अब ये क्या है, F1 F0 पार्टिकल्स। अब थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ओके। ऑन दिस आउटर मेम्ब्रेन देयर आर पोरीज प्रेजेंट, but on the inner membranes there are no pores. Okay, now the circular DNA which is present in our mitochondria having a nucleotide bases which are of guanine and cytosine। मतलब सिंपल सा अगर बताऊं तो सर्कुलर डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, उसके अंदर ग्वानिन और सिस्टोसिन के जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो क्या रहते हैं, नंबर्स में ज्यादा रहते हैं, ओके ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। चलो फंक्शन डिस्कस करें उससे पहले मैंने बोला था कि इसको क्या करूंगा, मैं जूम करूंगा। चलो इतना पार्ट को मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये होगा अपने पास इनर मेम्ब्रेन, ये होगा अपने पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज F1 and this part is known as Fg. Therefore, its name is F1 F0 particle. It is also known as यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीजोम्स। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन दूं तो इसका सिंपल सा फंक्शन होता है कि यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इन हाइड्रोजन आयंस को ये क्या करता है, यहाँ से थ्रू
टू द F0, इसको एंट्री दिलाते हैं कहाँ, इसके अंदर, ये वाले मेम्ब्रेन से यहाँ पे एंट्री दिलाते हैं, और ये H+ आयंस कहाँ पहुँच जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर पहुँचने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, और विद द हाइड्रोजन एटम्स इट फॉर्म्स इन ATP फॉर्मेशन। ओके, ये ATP क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड दैट ATP इज नथिंग बट फुल फॉर्म क्या होता है ATP का, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and this adenosine triphosphate is nothing but a energy currency of our, जिससे क्या होती है, पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जब कोई, या फिर जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, पावर हाउस। What it is called, powerhouse, and this powerhouse, that is mitochondria, is present inside the cell, therefore it is known as powerhouse of the cell. Okay, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं, जब तुम डीप डाउन जाओगे उसके अंदर पढ़ोगे, या फिर मैं अलग लेक्चर्स लूंगा इसके अंदर। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ओके, ठीक, जब रेस्पिरेशन चैप्टर आएगा, रेस्पिरेशन प्लांट्स, तब वहां पे हम देखेंगे कि एनर्जी फॉर्मेशन कैसा होता है। ओके, सो ये समझ गए तुम लोग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस